नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चिराग पासवान पटना पहुंच गए हैं और राजनीति का पारा चढ़ गया। हम लगातार कहते हैं कि चिराग पासवान के पटना आते ही राजनीति का पारा चढ़ जाता है और तेजस्वी यादव पर लगातार आरोप लगता रहा है कि तेजस्वी यादव को चिराग पासवान कभी कुछ नहीं बोलते हैं। किसी तरह का आरोप सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाते हैं, जबकि तेजस्वी भी सरकार में है। वैसे में तेजस्वी को अपना छोटा भाई मानते हैं, उनसे उनका घरेलू संबंध है, जिस कारण से चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर हमला करने से बचते हैं, सीधे हमला नहीं करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने मंदिर को लेकर के जो बातें कही थी कि मंदिर से ज्यादा जरूरी अस्पताल है, वैसे में चिराग पासवान ने तीखा हमला किया तेजस्वी यादव पर और उन्हें बता दिया कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है। जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ता है, जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में आंख का ऑपरेशन कराने के दरमियान कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी, वैसे में चिराग पासवान ने आज तेजस्वी को करारा जवाब दिया। आप सुनिए क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को, और साथ ही साथ सीटों के बंटवारे को लेकर के एनडीए में किस हद तक बात चली गई। पुल बनाया किसने रोका है? किसने रोका है? पर बिहार के ही अस्पतालों का हाल बता देना। अयोध्या में अस्पताल बनाने की जिनको इतनी ज़्यादा चिंता है, वो पहले बिहार के अस्पतालों का तो हाल देखें। क्या बिहार में अस्पतालों में सही सुविधाएं मौजूद हैं? क्या डॉक्टरों की उपस्थिति है? क्या बिहार के गांव में महिला डॉक्टरों की उपस्थिति है? उपकरणों की उपस्थिति है? और अगर है तो क्या वो चल रहे हैं? बिहार एक ऐसा राज्य है जिस पे देश ही नहीं दुनिया हंसती है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किस तरीके से मुजफ्फरपुर में आंखें निकालनी पड़ी 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे हमारे खुद के मुख्यमंत्री मात्र सिर्फ मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली चार्टर फ्लाइट से जाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा उप मुख्यमंत्री जी ने, बिल्कुल सही कहा कि अस्पताल की ज़रूरत मंदिरों से ज़्यादा है, पर उस अस्पताल की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहीं पर है तो वो बिहार में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। सर, इंडिया गठबंधन के नेता जो है लगातार दावा कर रहे हैं कि अंदर खाने सब कुछ ठीक है, लेकिन जदयू के मंत्री संजय झा भी सीट शेयरिंग को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे हैं और को गांधी जयंती के अवसर पर भाई सीट शेयरिंग को लेकर वो चिंता क्या जाहिर करे? उन्होंने तो 2 प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा तक कर दी है और कई सीटों पर, मुंगेर जैसी सीटों पर तो सबको पता भी है कि भैया कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। यही हाल बंगाल में है। ममता बनर्जी जी मात्र 2 सीटें कांग्रेस को देने को मान रही हैं वहाँ पे। आप पंजाब चले जाइए, आम आदमी पार्टी सारी सीटों पे वहाँ पे तैयारी कर रही है। तो इन लोगों का ना सीटों का बंटवारा हुआ, जिस गठबंधन में इतने दिनों के बाद आज तक एक लोगो, एक निशान तक ये लोग फाइनल नहीं कर पाए, जहाँ पे ये लोग एक संयोजक तक अभी तक नियुक्त नहीं कर पाए। ऐसे में ये तमाम घटक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये होता नहीं दिख रहा। सर, एनसीपी के नेता हैं सर शरद पवार, ये लगता है वो गौमूत्र की बात करते हैं। भाई ये एक ऐसी सरकार है केंद्र में लंबे समय के बाद जो सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। और यही बौखलाहट दूसरों को है। कभी इनको राम मंदिर बनने में इनको परेशानी होती है, कभी इनको दूसरे विकास के कार्यों से इनकी बौखलाहट दिखती है। हकीकत है जितने विवादित मुद्दे रहे, भले वो महिला आरक्षण बिल की बात हो, भले वो राम मंदिर के निर्माण की बात हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों का निराकरण इस सरकार के द्वारा किया। इस बात की बौखलाहट इनकी बातों में दिखाई देती है। लौटे हैं, आपको नहीं लगता है कि जल्द एनडीए में भी सीट बंटवारा हो जाना चाहिए? आपका जो दावा रहा है कि भाई मैं तो लंबे समय से कह रहा हूँ कि बहुत एमिकेबली और ये चर्चाएं हो रही हैं। मेरी तो अभी परसों जब मैं विदेश में भी था, मेरी तब भी माननीय गृह मंत्री जी से मेरी फ़ोन पे लंबी बातचीत हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर मुझे लगता है कि कम से कम एनडीए में कोई चिंता की बात नहीं होगी। लगातार कुमार पारस प्रधानमंत्री से भाई मैं उनके दल की बात नहीं कर सकता, मैं अपने दल की बात कर रहा हूँ। मेरे दल में जो बातचीत चल रही है संतोषजनक है। सर, क्राइम का ग्राफ लगातार जिस तरह को देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? भाई बिहार में आप पूछ रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है और मेरे मुख्यमंत्री संयोजक बनने के लिए चिंतित है। और अफसोस की बात यह है कि वही मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। एक शब्द सुना उनके मुँह से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर। एक किसी आपराधिक घटना पे गए? पटना शहर में लूटमार की घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पर एक शब्द बोलने की बजाय मेरे मुख्यमंत्री दौड़े हुए जाते हैं इस उम्मीद से कि किसी की दया उन पर हो जाएगी और उनको संयोजक बना दिया जाएगा। चिराग पासवान को कितना सीट मिलने जा रहा है? कितनी सीटों पे बातचीत हुई है? आप बोल ही दीजिए। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।